हेलो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं आज आपको लेकर आया हूं राजस्थान के अलवर और जयपुर जिले के बीच में स्थित विराट नगर। और विराट नगर से करीबन 10 किलोमीटर दूर अरावली की विहंगम पहाड़ियों के बीच में स्थित है मेड़। और इस मेड़ गांव के पास में स्थित है मेड़ गांव की बावड़ी, जो कि बड़ी शानदार बावड़ी है। ऐसी बावड़ी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इसका इतिहास जानेंगे हम। तो चलिए मेरे साथ और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मैं मेड़ की बावड़ी में आपको लेके आया हुआ हूँ। मेड़ एक गांव है जो कि राजस्थान के अलवर से जयपुर मार्ग के बीच में पड़ने वाले विराटनगर क्षेत्र से करीबन 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच में ये गांव पड़ता है। और इसी गांव में पड़ती है मेड़ की बावड़ी। फ्रेंड्स, ये बावड़ी और बावड़ियों से बिल्कुल अलग है। आप देख पा रहे हैं ये बावड़ी काफ़ी सुंदर लग रही है, दूर से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसका ये दरवाज़ा बना हुआ है और बावड़ी में जगह जगह कमरे बने हुए हैं। इन कमरों का उपयोग यहाँ पर पहले लोग कपड़ों को बदलने के लिए यानी चेंजिंग रूम के तौर पर किया करते थे। फ्रेंड्स, ये बावड़ी काफ़ी सुंदर बावड़ी हुआ करती थी पहले, और यहाँ कई कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में लोग बैठा भी करते थे। और फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं जब हम इस बावड़ी में अंदर की तरफ आए हैं तो ऐसी बावड़ी शायद ही मैंने पहले कभी देखी हुई। आज देख पा रहे हैं आगे की तरफ जब मैं इस बावड़ी में जा रहा हूँ तो एक मंदिर भी है जो इस बावड़ी में बना हुआ है। देख सकते हैं मंदिर से संबंधित देवी देवता जो कि हिंदू धर्म के हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं। इस बावड़ी को किसी शाही राजमहल की तर्ज पर बनाया गया है, जो एक तरीके से महल जैसी दिखाई दे रही है। इस बावड़ी की छत पर चारों कोनों पर 4 छतरियाँ बनी हुई हैं, जो लोगों को अनायास ही अपनी तरफ आकर्षित करती है ये बावड़ी। और पास में बावड़ी के अंदर ही एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन लोग यहाँ पर अधिक संख्या में आते हैं इस बावड़ी में। फ्रेंड्स, यहाँ के कुछ लोग इसे बावड़ी वाले हनुमान जी के नाम से भी इस मंदिर को जानते हैं, क्योंकि ये मंदिर इस बावड़ी के अंदर बना हुआ है। पहले इस बावड़ी में डर था, कहते थे कि ये एक तरीके से भूतिया बावड़ी थी, लेकिन बाद में इस बावड़ी में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया ताकि इस बावड़ी से लोगों का डर दूर हो जाए। देख सकते हैं ये गोमुख है जो बनाया हुआ है। पहले इस गोमुख से पानी निकलकर इस बावड़ी में यहाँ पर आया करता था, जो अब मिट्टी से बिल्कुल भर चुका है और पानी बिल्कुल आना बंद हो चुका है इस गोमुख से। तो देख सकते हैं ये गोमुख था पहले और अभी बिल्कुल सूख चुका है, जो आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं इस बावड़ी में यहाँ पर नंदी जी की प्रतिमा रखी हुई है। पहले इस बावड़ी में जो मंदिर था उसमें ये प्रतिमा लगी हुई थी। देख सकते हैं ये जो कमरा दिखाई दे रहा है, यहाँ ये एक कमरा है। जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं, इस कमरे में राजा के सैनिक बैठा करते थे। कह सकते हैं कि जो भी आमजन के लोग यहाँ पर आते थे वो इस कमरे में बैठा करते थे। पत्थरों से सिमेट्रिकल रूप में इस बावड़ी के इन कमरों का निर्माण किया गया है। ये अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चले हैं। ये एक हॉल था, आने जाने का एक रास्ता था जो इस बावड़ी में आगे की तरफ जा सकते हैं। इस रास्ते से बावड़ी को एक महल के रूप में बनाया गया है। पहले इस बावड़ी में चित्रकारी और पेंटिंग भी की हुई थी, जो बड़ी ही शानदार लगती थी ये बावड़ी। अब तो इस बावड़ी में पत्थर भी निकल के आए हुए हैं। कह सकते हैं कि ये बावड़ी खास चूने पत्थरों से मिलकर बनी हुई थी।
बावड़ी बड़ी ही हॉन्टेड लग रही है, भूतों का इसे एक पहले इस बावड़ी में भूत प्रेतों का बड़ा डर लगा रहता था लोगों को, प्रेतों का साया था। शाम को लोग इस बावड़ी में आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोग आने लगे हैं। देख सकते हैं ये पहले एक पीछे का हिस्सा है बावड़ी का, यहाँ पर पानी भरा रहा करता था जो कि इस बावड़ी के अंदर गोमुख से अंदर आता था। देख सकते हैं पहले यहाँ करीबन 10 फीट तक ये पानी भरा रहा करता था। यहाँ पर इस बावड़ी में पहले नागों का डेरा लगा रहता था, काले नाग इस बावड़ी में छाए रहते थे, पानी के अंदर भी सांप निकलकर आते थे, इसलिए लोग बड़ी सतर्कता से इस बावड़ी में आते थे। कुंड के इस एरिए को पूरी तरीके से पैक करा गया है ताकि किसी प्रकार की धूल मिट्टी इस पानी में ना आ पाए। फ्रेंड्स, इसे देख सकते हैं यहाँ पर अब ये बिल्कुल सूख चुका है ये पानी का कुंड, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते थे पानी भरने के लिए, और इसी कुंड और इसी बावड़ी के पानी से यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण एरिया के लोग अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूर दराज से जब भी शादी ब्याह हुआ करता था किसी समय, तो पूरी बारात नहाने धोने का काम भी इसी बावड़ी में आकर किया करती थी, क्योंकि पहले पानी की अत्यधिक कमी थी। इस वजह से ही इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। कमरे बनाए गए हैं जो आप देख पा रहे हैं। अब ये कमरे थोड़े से भूतिया कमरे लगने लगे हैं, क्योंकि इन कमरों में अब चमगादड़ों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी हैं और कुछ स्मेल भी आती है जब हम इस बावड़ी के इन कमरों में अंदर की तरफ जाते हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर में शुमार है ये मेड़ की बावड़ी। मेड़ एक गांव है जो कि बड़ा ही फेमस गांव है, पौराणिक महत्व का गांव है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना यहाँ पर अपना अज्ञातवास गुजारा था विराटनगर में, तब वो इसी मेड़ की बावड़ी में आकर स्नान किया करते थे, और यहीं पास में ही बाणगंगा धाम भी है। उस बाणगंगा धाम में जाकर वो भोलेनाथ जी की यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। फ्रेंड्स, इस बावड़ी के चारों तरफ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आप इस बावड़ी को देखने के लिए आए तो निश्चित मानिए कि आपको इन बंदरों से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। करीबन 900 साल पुरानी है ये मेड़ की बावड़ी, किसी शाही राजमहल से कम नहीं लगती है। देख पा रहे हैं ये हनुमान जी की प्रतिमा है जो इस बावड़ी में बने मंदिर में लगी हुई है। आसपास के राजा रानियां भी इस बावड़ी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए इस बावड़ी में आते थे। बावड़ी में छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई है, यहाँ पर दराजें थीं, देख सकते हैं। और ऊपर से मैं आपको इस बावड़ी का कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। क्या व्यू है आप देख सकते हैं, दूर से ही बड़ी ही शानदार बावड़ी लगती है ये। फ्रेंड्स, किसी समय की ये बड़ी फेमस बावड़ी रही है। कहा जाता है कि करीबन 900 साल पुरानी ये मेड़ की बावड़ी है, किसी राजमहल से कम नहीं थी ये बावड़ी। इस बावड़ी में 3 साइड कमरे बनाए गए हैं, शायद ये कमरे चेंजिंग रूम के तौर पर उपयोग में लिए जाते थे। राजे रजवाड़े जब हमारे राजस्थान में हुआ करते थे, उस समय बावड़ियों का अत्यधिक महत्व था। फ्रेंड्स, मैंने ऐसी बावड़ी पहले कभी नहीं देखी। विराटनगर की ये बावड़ी अपने आप में ही पौराणिक महत्व रखती है। पांडवकालीन ये बावड़ी हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि जब विराटनगर में पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था, उस समय इस बावड़ी में पांडव यहाँ पर आते थे, इसी जगह स्नान किया करते थे और यहीं पर ही अंदर मंदिर में पूजन पाठ भी किया करते थे। यहाँ के लोग बताते हैं जब भी कोई शादी विवाह होता था गांव में, तो दूर दराज से लोग यहाँ पर आते थे और पूरी बारात इस बावड़ी में आकर रुकती थी। यहाँ पर ही नहाने धोने का काम होता था। उस समय पानी की दिक्कत थी, कमी थी, इस वजह से इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था
कहते हैं कि यहाँ पर राजा रानियां भी यहाँ पर आकर इस बावड़ी में स्नान किया करते थे। फ्रेंड्स, आप भी अपने दोस्त और परिवारों के साथ ज़रूर यहाँ पर आइएगा। मेड की बावड़ी एक ऐसी बावड़ी जो किसी राजशाही महल से कम नहीं लगती है। हजारों वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये बावड़ी आज एज इट इज़ बनी हुई है। अगर इसको आज भी रिपेयर करवाया जाए तो बिल्कुल ये मूल रूप में आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है इसको देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ, मुझे विदा दीजिए। अब मैं नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।